सीक्रेट की आज की कड़ी में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम सब ने गीत की ये लाइन शायरी के रूप में बहुत बार सुनी है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आज दिल ने फिर से एक तमन्ना की, आज दिल ने हमको फिर से समझाया। बस ये समझाना नहीं आता है कि जब जब हमारा दिल कुछ नई डिमांड करता है, हमें कहाँ रुकना, उसको कितना समझाना, और तब जाके संतुलन बनता है। ये संतुलन, ये बैलेंसिंग, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल अट्रैक्शन के इस एज में ये बैलेंसिंग कैसे रखना है, इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं। आज के एपिसोड में भी इससे बात करेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। हर बार है ना, दिल नई नई डिमांड करता है, हर बार वो तमन्ना रखता है, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। और ये साइकोलॉजी को सबने समझ लिया है और इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग बहुत इंस्टेंट, पहले हमको पैसे इकट्ठे करने होते थे फिर शॉपिंग में जाते थे। तो एक क्लासिक केस को मैंने पढ़ा जिसमें वो लड़की जॉब से आने के बाद धीरे धीरे इंटरनेट पे सर्चिंग करती थी और साथ में एडवर्टाइज आता था शॉपिंग का। एक दो बार उसने जैसे ही देखा वैसे ही प्रोडक्ट्स को बार बार दिखाया जाने लगा और उसको समझ में नहीं आया कि शाम को 6-6:30 बजे ऑफिस से आने के बाद वो बैठती थी रिलैक्स करने को अपने आप को, क्योंकि पूरे दिन का स्ट्रेस रहता था। और ऐसे करते करते पहले 3 घंटा फिर 4 घंटा उसका चला जाता था और धीरे धीरे पूरी रात वो बैठ के इतना शॉपिंग करने लगी थी कि घर में रखने के लिए जगह नहीं, पर उसको एक एप्रिसिएशन मिलता था। कुछ ऐसी चीज ढूंढती थी, कोई पर्सेस, कोई ऐसे चप्पल्स, और उसका एप्रिसिएशन दूसरे दिन होता था कि तूने कहाँ से लाया, समथिंग इज यूनिक। लेकिन उसका पूरा लाइफ डिस्टर्ब होने लगा क्योंकि पूरी नाइट उसकी इसमें चली जाती थी। तो दूसरे दिन उसको जॉब पर जाना और जॉब पर ध्यान लगाकर काम करना, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आने लगा। आखिर एक टाइम ऐसा आया कि उनको साइकाट्रिस्ट को रेफर करना पड़ा। लेकिन ट्रेजेडी ऐसी थी क्योंकि साइकोलॉजी हेल्थ में या मेंटल हेल्थ में काम करने वाले प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं, इसीलिए 7 महीने का अपॉइंटमेंट टाइम उसको लगा। तब तक कैसे इन लोगों को हेल्प मिले, क्या करे ये लोग। इमीडिएट हेल्प अगर मिल जाती है तो ये इससे अवे हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा होने लगा था कि पूरा नाइट उसमें उसका बीतने लगा था। बहुत अच्छा, आपने गजल भी बहुत अच्छी सुनाई और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा। गजल के ऊपर मैं पहले आता हूँ। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। तमन्ना गलत नहीं है, तमन्ना आएगी, क्योंकि आपने कर्म किया है ना, तो उसकी मेमोरी है। तो मेमोरी एक्टिवेट होती है आंखों से देखने से। तो आजकल जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हम यूज करते हैं, आप फेसबुक पे जाओ, बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं और ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि आपको लगता है ये लेने से मेरा लाइफ इजी हो जाएगा, ये मुझे इसकी जरूरत है। ओ माय गॉड, उसका नाम ही ऐसा होता है, ओ माय गॉड आई वांट टू हैव दिस, उसका फर्स्ट लाइन ही ऐसा होता है। तो आपको लगता है कि यस, ये ऐसी ही चीज है और इसको अभी ऑर्डर करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हमारे ऊपर क्या हैमरिंग किया जा रहा है। यस, आपको पकड़ा जा रहा है, सिस्टमेटिकली ट्रैप किया जा रहा है और आपकी ये कमजोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। तो लोगों के दिल में तमन्ना होती है, कौन कौन सी तमन्ना होती है? तो खूबसूरत दिखने की तमन्ना होती है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने की तमन्ना होती है, अपना अच्छा घर हो इसकी तमन्ना होती है, घर खूबसूरत हो इसकी तमन्ना होती है, तो घर में रहने वाली चीजें अच्छी हो इसकी तमन्ना होती है, माताओं बहनों को सब काम घर का जल्दी जल्दी हो, कम समय में हो, उसकी तमन्ना होती है। तो आपके वीकनेस को बराबर पकड़ा जाता है और उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये आने से आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, आप खूबसूरत दिखने लगेंगे, आपका जीवन ज्यादा सुखी हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स में ये ठीक होता है, लेकिन खतरा किन लोगों के लिए है? जो अगली लाइन है कि आज फिर दिल को हमने समझाया, ये दोनों चीजें ब्रेन के ऊपर काम करती है। तो तमन्ना जो आती है वो मीजोलिम्बिक कॉर्टेक्स, जो आपका प्लेजर सेंटर है, वहां से आती है, और समझाना ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। और यहीं पे ये लोग कमजोर होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं इम्पल्सिव बायर्स या कंपल्सिव बायर्स।
जी माना उन्होंने देखा और उनको लगता है अभी ऑर्डर करो, वो अपने को रोक नहीं पाते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्लासिफाइड डिसऑर्डर्स जो लोग अपने को रोक नहीं पाते हैं। इनको इम्पल्स आया तो बस वो लेना है। ये उनके अंदर साइको एनालिसिस के अनुसार ईड इम्पल्स जो होता है बच्चों का, जैसे बच्चा चॉकलेट को देख के बोलता है मम्मी मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। माना जब तक वो चीज मिलती नहीं तब तक कुछ, एक बार आ गई फिर वो खिलौना पड़ा रहेगा वैसे ही। जी तो ये जो प्रोसेस है, हम बहुत पिछले 2 एपिसोड से देख रहे हैं कि प्रोसेस में खुशी है। इनको प्रोसेस एडिक्शंस कहते हैं या बिहेवियरल एडिक्शंस कहते हैं। ओके तो आज जो आपने सवाल पूछा है वो शॉपिंग एडिक्शन, और पहले शॉपिंग के लिए हमको मार्केट जाना पड़ता था, है ना। जी और जैसे आपने कहा पैसा हम इकट्ठा करते थे और महीने में एक आध बार शॉपिंग होती थी, या जब त्योहार होते थे तब शॉपिंग होती थी। अभी हर दिन शॉपिंग है, जी एवरीडे शॉपिंग है। और जैसे आपने कहा टीवी के चैनल भी आप लेते हो, तो जो फ्री चैनल है वो शॉपिंग चैनल होते हैं। जी आपको चेक करना चाहिए कि क्या आपके पास जब ऐसे ऐड आते हैं तो आपको लगता है ये और मैं सर्च करूं, इसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट है और आप उसमें जा रहे हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि आपके जो प्रेफरेंसेस है, आप कौन से साइट को विजिट करते हैं, आप कौन से आर्टिकल पढ़ते हैं, आप कौन से एडवर्टाइज देखते हैं, वो स्टोर किया जाता है आपके मोबाइल में, वो डेटा भेज दिया जाता है, कंपनी उसको यूज करते हैं और उस अनुसार आपको वही चीज बम्बार्ड की जाएगी बार बार। हाँ तो बार बार वो जो बम्बार्डिंग होता है तो बताते हैं कि अगर गलत चीज को भी 10 बार बताया जाए तो वो भी सही लगने सही लगती है। लगने तो लगती ये है। आपका परसेप्शन चेंज करता है कंप्लीटली। यस और बार बार ये बताया जाता है, ये एक बहुत बड़ी साजिश जैसे है कि स्टॉक बहुत लिमिटेड है। आपको ये बताया जा रहा है कि इवन डेट है ना, 3 दिन ही सेल है, 2 दिन ही सेल है, फिर वो खत्म हो जाएगा और फिर आपकी लाइफ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो ये बहुत बार बताया जाता है और साल में ऐसे 10 बार सेल आते हैं। तो इससे अपने आप को कैसे बचा के रखें, कैसे हम बैलेंस करके चले? अगर आपकी इम्पल्सिव पर्सनालिटी है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, इम्पल्सिव बायर है, तो आपको जो गजल की दूसरी लाइन है, आज फिर दिल को हमने समझाया, तो आपको अपने आप को सवाल पूछना है, क्या ये इतना अर्जेंट है कि ये नहीं होगा तो मेरा जीवन सुखी नहीं होगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा, या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा? नहीं, इसके बगैर भी मेरा जीवन चल रहा है। सिर्फ ये प्रोजेक्ट इस तरह से किया रहा है कि मेरा जीवन इजी हो जाएगा या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं मतलब एक्चुअली आज यूथ ऐसे है कि मान लीजिए किसी ओकेजन पे जाना है और उस ओकेजन से रिलेटेड आपके पास आउटफिट नहीं है, तो वो ओकेजन हमको अटेंड हम नहीं कर सकते हैं। तो हर ओकेजन के हिसाब से वैसा आपका आउटफिट चाहिए या वैसा आपके पास ज्वेलरी वैसी चाहिए। ये जो दिखाया जा रहा है ना बार बार, तो आप ऑकवर्ड हो जाएंगे, आप ऑड लगेंगे। ये सिस्टमैटिकली प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, तो इसको हम डिप्रोग्राम कैसे करें? इसको टाइम लगेगा, क्योंकि आपके सिस्टम में ये वैल्यू सिस्टम आ गया है कि आपको एक अच्छा पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हो तो ये चीजें होनी चाहिए। ये प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग मेरे ख्याल से मेजॉरिटी हद तक हो चुका है। आपको ये बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना पड़ेगा। आउट ऑफ 190 लोग फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं, बट इसीलिए यू हैव टू बी तकलीफ है हमको। डिफरेंट, यू हैव टू बी डिफरेंट। आपको पूछना, जैसे मुझे बोलते हैं सर आप प्रोग्राम में जरा कपड़े थोड़ा है ना अच्छे हो, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, मेरे कपड़े देखने को लोग आएंगे या मैं जो बोल रहा हूँ वो कंटेंट देखने को आएंगे? कपड़े साफ होने से स्वच्छ होने चाहिए पर मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कपड़े से इवैल्यूएट करें। कई बार ऐसे भी होता है ना कि स्पीकर क्या बोल रहे हैं वो कंटेंट के पास ध्यान नहीं देता है, लेकिन आई कांट हेल्प इट, आई एम नॉट देयर टू इम्प्रेस द पीपल। लेकिन स्पीकर ने क्या पहना है उस पे ही ध्यान जाता है। वो तो वैसा वर्षा भी हुआ ना, मतलब यस आई नो इट, पर मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ ना। आई एम वेरी क्लियर, तो मुझे मेरा वैल्यू सिस्टम क्लियर रखना चाहिए, है ना। एंड आई शेयर दिस पब्लिक। क्लैरिटी मुझे मेरा है, बहुत ज्यादा है, मेरा वैल्यू सिस्टम कॉन्फिडेंस है उस चीज पर। यस, मेरा वैल्यू सिस्टम बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में।
और यहाँ पर ही मेडिटेशन आपको मदद करता है। मेडिटेशन आपको क्लैरिटी देता है कि आपको कौन सी चीज चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। हमको लगता है कि ये सब एडवर्टाइज देख के कि ये चीजें हमारे जीवन में आने से जीवन सुखी हो जाएगा। जस्ट आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन कि पहले भी मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें खरीदी की है, क्या मेरे जीवन में सुख आया? आंसर विल बी बिग नो, नहीं आया। इसीलिए तो मैं फिर और लेने की सोच रहा हूँ। तो ये दिल मांगे मोर, ये बीमारी है, ये दिल मांगे मोर। पर यही पंच लाइन दी जाती है कि ये दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर इज नॉट, अगर भगवत गीता आप देखो तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 56 श्लोक है। जब अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत वर्जित किम, माना स्थित प्रज्ञा माना स्टेबल व्यक्ति का क्या लक्षण है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो चुके। तो परमात्मा का जवाब है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, माना जो संतुष्ट है आत्मा में उसकी प्रज्ञा स्थित हो सकती है। मैं एक सवाल सभी कॉर्पोरेट से जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ पूछता हूँ, गिवन अ चॉइस, आपको अगर दो पर्याय दिए जाए, एक तरफ स्थिरता है और एक तरफ सफलता है, आप क्या चूज करोगे? एक तरफ स्टेबिलिटी है, एक तरफ सक्सेस है, आप क्या चूज करोगे? इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप क्या चूज करोगे, स्थिरता और सक्सेस? बिटवीन टू, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी। क्योंकि हमने ऐसे बहुत लोग देखे जो सक्सेसफुल है पर स्टेबल नहीं है। इट इज द स्टेबिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम देख रहे हैं कि अस्थिरता ही कारण है। तो स्थिरता कैसे आएगी? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, जब आप संतुष्ट होंगे। और संतुष्ट कैसे होंगे? हमारे सीरियल का टाइटल क्या है? संतुलन से संतुष्टता। आपको बैलेंस रखना चाहिए जिंदगी में। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस एक बहुत ट्रिकी वर्ड है, लेकिन अगेन वही ना बात यहाँ पर आती है कि संतुष्ट लोग रहना नहीं चाहते हैं। अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो लाइफ रुक जाएगी। तो इसीलिए बार बार एडवर्टाइज के थ्रू यही बताया जाता है कि दिल मांगे मोर, ताकि आपका प्रोग्रेस होता रहे। फिर आपने संतुष्टता को समझा नहीं। संतुष्टता माना, हम ऐसे कहते हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स। आप अच्छे लक्ष्य, श्रेष्ठ लक्ष्य रखो अपने। जैसे हम भी है, हम भी कुछ छोड़ा नहीं, हम सब करते हैं, लेकिन हम श्रेष्ठ लक्ष्य रखते हैं कि ये मुझे करना है, ये करना है, ये करना है। तो लक्ष्य तो है जीवन में और उसको रियलाइज करते हैं, बट दे हैव टू बी वर्दी गोल्स। आज अभी मार्केटिंग के द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि लग्जरी, जो पहले लग्जरी समझते थे, आज वो नेसेसिटी बन गई है। तो हमको पता चलना चाहिए कि नेसेसिटी माना आवश्यकता क्या है और लग्जरी क्या है। मैंने अभी लग्जरी को आवश्यकता समझ लिया है, तो मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे यहाँ पर सोक्रेटिस की बात याद आ रही है। सोक्रेटिस हम सबको पता है, सुकरात जिसे हिंदी में कहते हैं, वो ग्रीक फिलोसोफर थे। एक दिन मार्केट में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीजें दुकान में वो विंडो शॉपिंग में रखी हुई है। तो वो बहुत देर से उसको घंटों तक देखता रहा। तो अंदर से वो दुकान वाला आया, बोला कि आप बाहर से क्यों देख रहे हैं, आप अंदर आके देखो ना। तो बोलते नहीं नहीं, मैं यही देख रहा हूँ कि इतनी सारी आप चीजें यहाँ पर रखी है दुकान में, ये सचमुच में जीने के लिए आवश्यक है क्या? इसके बगैर भी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आपको ये पूछना चाहिए। इसी को मैं चीजों के इस्तेमाल करने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जस्ट आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन कि क्या ये चीज आने के बाद में मैं संतुष्टता का अनुभव करता हूँ, तो कितने देर तक रहती है वो संतुष्टता? क्या मेरी ये संतुष्टता लॉन्ग लास्टिंग है या टेम्पररी है? द आंसर विल बी वेरी क्लियर। तो मुझे हमेशा ये देखना चाहिए कि जरूरत कितनी है और लग्जरी कितनी है। ये समझ में आ गया कि मेरी जरूरत कितनी है, मेरी लग्जरी कितनी है। लोग गलत जा रहे हैं या लोग गलत चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पर मैं अपने लाइफ में एक पर्पस नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को आसपास देखेंगे तो समझ में आता है कि कहाँ जाना है, गोल क्लियर नहीं है, पर्पस नहीं है लाइफ में। तो वो जो खालीपन है उसी का इस्तेमाल कंपनियां कर रही हैं। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका पर्पस क्लियर हो जाए तो आपको ये चीजें बॉदर नहीं करेगी। बहुत इजीली आप जब एक अच्छी जगह पे अपने आप को एंगेज कर देंगे तो आपको ये चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि
कौन क्या कर रहा दिस है। इज वेयर मेडिटेशन वर्क्स। हम बार बार यही कह रहे हैं कि राजयोग मेडिटेशन जैसे आप करने लगते हो, धीरे धीरे आपको इतनी क्लैरिटी आने लगती है, आपको अच्छा फील होता है अंदर से, जी। है ना। और अंदर से भरपूर, जैसे आप परमात्मा को याद करते हैं, योग लगता है आपका परमात्मा से, तो परमात्मा के ज्ञान गुण और शक्ति अपने अंदर जैसे भरपूर, तो अंदर का जो खालीपन है वो दूर होने लगता है। और जैसे आप गुण और शक्तियों से भरपूर होते हैं, आपको एक क्लैरिटी, एक पॉजिटिविटी आती है, और आपको लगता है यस, मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं, ये दिल मांगे मोर बिल्कुल नहीं, अभी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। जो बीज था, जड़ था इस सब का, अंदर का खालीपन, वो तृप्त हो गया। और मैं जैसे भरपूर होता हूँ तो नेचुरली ओवरफ्लो होने लगता है। तो मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य पता चलने लगता है कि क्या है मेरा गोल, कि मुझे जो रोल मिला है, जिस घर में मैं हूँ, पति पत्नी बच्चा जो भी हूँ, मुझे मेरा रोल अच्छी तरह से प्ले करना चाहिए। एंड हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, माना मैं इस दुनिया को अच्छा कैसे बना सकूं, है ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, बहुत खराब लोग हैं, तो एक बहुत अच्छा कोटेशन आपने भी शायद सुना होगा कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, आप खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपको देखकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। तो ये हमको पता चलने लगता है कि मुझे अगर दुनिया को अच्छा बनाना है तो उसका सबसे पहला तरीका है मुझे अच्छा बनना है, मुझे अंदर से भरपूर, मेरी डिपेंडेंसी मेरे को छोड़नी है। और ये सब जो ऑनलाइन एडिक्शन या शॉपिंग एडिक्शन हम देख रहे हैं, उसका जड़ में देखा जाए कहीं ना कहीं अंदर का खालीपन है और कंट्रोलिंग पावर की कमी है। जो इम्पल्सिव पर्सनैलिटी देखे ना, तो मेजॉरिटी लोग हम अभी देख रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार आत्मा की शक्ति कम होते जा रही है। तो जब आत्मा की शक्ति कम होते जाती है और अंदर का खालीपन बढ़ता जा रहा है, तो वो उसको डिस्टर्ब करता है। अभी अंदर का खालीपन कैसे भरे, तो चीजों को खरीदी करेंगे, है ना, बाहर से अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, दिखाओ और एक दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जल्दी आ जाएंगे, निगेटिविटी, और कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को हर चीज में, जिसको हम कहते हैं कि दास पर्सनालिटी, माना अधिकारी नहीं, दास, इंद्रियों के दास। इसीलिए हम मोबाइल के भी दास बन रहे हैं। ये सबके दास बन रहे हैं, और इसीलिए जहाँ दास है वहाँ उदासी तो आएगी। दास और उदास ये दोनों शब्द साथ में जाते हैं, तो उदासी की तरफ हम जा रहे हैं, है ना। तो राजयोग मेडिटेशन जैसे आप करने लगेंगे, नॉट ओवरनाइट, पर धीरे धीरे आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आने लगते हैं, और दास से आप अधिकारी बनने लगते हैं। माना अभी ऐसी हालत है कि मन जो बोलेगा वो खरीदना है, मन जो बोलेगा वो खरीदना है। एंड देन जैसे आप मेडिटेशन करने लगते हैं, आपकी बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, दिव्य होने लगती है। तो बुद्धि, क्या इसकी सचमुच में जरूरत है मुझे? नहीं, इसके बगैर भी जिया जा सकता है, और बहुत अच्छी तरह से जिया जा सकता है। सेकेंड, आपको पता चलेगा कि मैं अंदर से अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे बाहर से इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है। कपड़े अच्छे होने चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन मैं दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आऊं और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश ना करूं, ये मुझे अंदर से पता चलने लगता है। इट्स अ रियलाइजेशन। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए थोड़ा सा पावर इकट्ठा होने की ज़रूरत है, पर जो लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे खड़े, जहाँ पर पावर नहीं है, बहुत बार उन्होंने अलग-अलग तरीकों को यूज़ किया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या एक हम स्टार्टिंग, बिल्कुल बिगिनिंग कुछ हम ऐसा बता सकते हैं, जैसे कि अगर डिजिटल एडिक्शन है या शॉपिंग का है या बार-बार ऐसे कुछ ऐप्स सामने हैं, तो उसका ग्रुप बनाकर आपको वो ऐप जल्दी दिखे नहीं जिस ऐप को आप बार-बार यूज़ करते हैं, है ना? आपको जाने के लिए एक 3-4 बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी या कुछ ऐसा भी कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं? बहुत लोगों ने इसके ऊपर सोचा है। देखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुझे तो पहले बहुत आश्चर्य लगा कि जैमर करके आए हैं, और मैंने भी उसका एडवर्टाइज देखा तो मैं वंडर खा गया। अभी खाने का टेबल है, दिन भर सभी दूर रहते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज में रहते हैं, पति ड्यूटी पर रहता है, हाउसवाइफ घर पे गए। अभी कम से कम खाने के टाइम पे तो अब आपस में बात करो, एक दूसरे से पूछो कैसा है। खाने के टेबल पे भी सब लोग के हाथ में मोबाइल है, सामने टीवी चालू है। तो हाउसवाइफ जो बेचारी अकेली स्त्री है, वो सोचते मैं क्या करूं, और फिर दिखाते एक ऐसा फ्लावर पॉट जैसा वेस की तरह एक चीज बीच में रखी जाती है, इट्स अ जैमर। माना वो ऑन किया तो उसके कुछ
एरिया में चल रहा है। एरिया में कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा, सो यू आर फोर्स टू स्विच इट ऑफ, बाजू में रखो और फिर आपस में आप बात करने लगते हैं। जी तो ये जैमर मुझे ऐसे लगता है कि अभी हमको कॉन्शियसली यूज करना चाहिए और अपने घर में कम से कम खाने के वक्त तो, क्योंकि वो एक टाइम रहता है जब हम साथ में बैठ के खाए। कभी अब ऐसा सोचा नहीं था बचपन में कि मैं बड़ा होके लोगों को बोलूंगा कि कम से कम एक खाना साथ में बैठ के खाओ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब मुझे बोलना पड़ेगा फैमिलीज को कम से कम एक खाना तो साथ में खाओ सब बैठ के, और जब खाना खा रहे होते तब टीवी मोबाइल सब बंद रखो। पर आज वो दिन आ गया है कि हमको ये जैमर्स, तो जैसे जैमर है वैसे और भी ऐसे ऐप है कि जो डालते ही आपको, अगर कुछ ऐप आप एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, जैसे कुछ वेबसाइट ब्लॉक करने का चाइल्ड प्रोटेक्शन होता है ना, जैसे बच्चा घर पे अकेला है तो कुछ वेबसाइट ऑटोमेटिकली डिलीट वो आएगा ही नहीं, आप कुछ भी करो। ऐसा एक एंटीवायरस या एक सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर और एप्स आपके मोबाइल में डाले जा सकते हैं। वो डालने के बाद वो आएगा ही नहीं जो आप कंसिस्टेंटली यूज करो, जिसमें आप फेल हो रहे हो। तो ये सब अभी थिंकिंग है, थिंकिंग टैंक में है और बहुत ही जल्द ये मार्केट में हिट हो जाएंगे। तब आपको गाइड किया जाएगा कि मैंने पहले भी कहा कि कैसे गाइड करेंगे कि आपका पैटर्न पता चल गया, आपको पता चल गया कि आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, थोड़ा कुछ हो गया आप वो वेबसाइट पे जाके वहाँ खरीदी करते हैं, तो आप वो ऐप आपको बताएगा कि आपने 3 बार ये वेबसाइट देखा है, चौथी बार अगर देखा तो आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो वो लिमिटेड माना एक दिन में आप केवल 3 बार इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे प्लानिंग चल रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों को अगर ऐसा नहीं रोका जाए या वो अपनी शक्ति को नहीं रोके तो ऐसे रोक दिया जा सकता है। मतलब जबरदस्ती भी रोकने का जबरदस्ती काम भी करके हो हो रहा जाएगा, है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी शक्ति को एक्टिवेट करो, है ना। हम बार बार संतुलन से संतुष्टता की ओर आ क्योंकि रहे हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर खोलने का टाइम आ गया है। आ गए नहीं, खोल चुके हैं। जी, भारत में में पहला डी एडिक्शन सेंटर इंटरनेट दिल्ली में खुला। अभी बाकी जगह पे सब डिमांड है कि इसको कुछ करना पड़ेगा जिस तरह से हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य अफेक्ट हो रहा है, और मेंटल डिप्रेशन बढ़ रहा है, मेंटल ये हेल्थ, दो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। यस, इसलिए हमको कुछ अर्जेंटली करना पड़ेगा। शायद माँ बाप को, सोसाइटी को अभी तक इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगा। इसलिए अभी क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है, बहुत सारी गलत चीजें इसमें आ गई है। माना मैंने वही कहा ना, जो सूक्ष्म आपकी इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो रही है वो इसके द्वारा पूर्ण हो रही है, तो बहुत निगेटिविटी इसमें आ रही है। और आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा ट्रैप वो होते हैं जिनका डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है, चाहे वो यंग बच्चे, एडल्ट में भी जिनका डिसीजन बहुत वीक है, वो सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। जिनका डिसीजन बहुत ही फर्म है, आई थिंक वो अपने आप को बचा सकते। आप डिसीजन की बात कह रहे हैं, हम उसको स्कूल कॉलेजेस में जो बात बताते ना कहने की शक्ति या स्टेइंग अवे, पीयर प्रेशर को हैंडल करने की शक्ति, वो जो ना कहना नहीं पाते हैं वो लोग इसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ एक इंडस्ट्री है जो बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, जिसने आपके साइकोलॉजी को अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, उनको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, और उनको पैसा कमाना है। तो वो सब वो करेंगे जिससे आपको पकड़ा जाए। हम इसको स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ये माया है ना। माया से आपको पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए, तो आपको पहले से ही अपने डिफेंस को तैयार रखना है, पावरफुल कर तो सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कि आगे चलकर स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में ये बात आ जाए, बहुत ही जल्द ही आने के चांसेस है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमने अभी इनको नहीं रोका, इसको हम ये नहीं कह रहे वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, हम ये कह रहे हैं इंटेलिजेंट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करो लेकिन उसमें फंसो नहीं। ये डिमार्केशन अगर हमको आ गई तो मेरे ख्याल से हमारा लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात। आज भी जैसे हमने इस पर खुलकर चर्चा की कि ऑनलाइन शॉपिंग ये जो है ये कैसे बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आज की आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ऑनलाइन शॉपिंग ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बेसिकली शॉपिंग के जितनी भी साइट है वहाँ पर आपको अट्रैक्टिव ये एक कोट या एक स्टेटमेंट दिया जाता है
कि हमारे साइट पे 70,000 प्रोडक्ट है, 80,000 प्रोडक्ट है, यानी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट है कि बस आपको एक जगह पर बैठकर ये सारे प्रोडक्ट्स को देखना है। तो ये जो साइकोलॉजी है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसमें ट्रैप हो रहे हैं। एडवर्टाइज को बार-बार हैमर करना, फ्री चैनल्स पे शॉपिंग का दिखाना और इसके साथ भी गैम्बलिंग और ये सब चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की, आप ज़रूर इस पे सोचिए। आपके आसपास कोई ट्रैप होता होगा या आप होते होंगे, तो उसको कॉन्शियसली डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है और मेडिटेशन उसमें बहुत हेल्प करता है। यही बात आज फिर से डॉक्टर सचिन ने हमें बताई कि डिसीजन मेकिंग कैसे पावरफुल होता है। चाहे दिल कितना भी मांगे, तमन्ना कितनी भी जगे, लेकिन हम समझाने में अपने आप को कामयाब हो सकते हैं और वहां से ही हमारे जीवन का संतुलन बनना शुरू हो जाता है, संतुष्टता अपने आप आ जाती है। हम आगे भी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। हम यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन एपिसोड को वहां पर भी आप देख सकते हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।